हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में हैं और आप 2024-25 में बीए बीएससी बीकॉम के अगर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में जान लीजिए। देखिए, पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के मन में, बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपके हर एक डाउट का जवाब दूंगी। आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो मुझे पता है कि आपके मन में कैसे कैसे सवाल आ रहे होंगे और आपके क्या क्या डाउट होंगे एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहले ये बात हो कि बच्चों के ये कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम जी, जो हमारा एग्ज़ाम है हम उसकी तैयारी कैसे करें, हमारा जो मीडियम है हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की तैयारी कैसे करें, बीए की या बीएससी बीकॉम की। या बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम के हैं तब हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते हैं कि मैम जी, जो हमारा पेपर होता है ऑब्जेक्टिव्स होता है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि मैम हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम तैयारी कैसे करें, हमारे पेपर कैसे आएंगे, पेपर में जो अति लघु, लघु यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो सब कैसे आएंगे, कितने शब्दों में उत्तर लिखना होगा, कितने प्रश्न लिखने होंगे, कितने पेज में हम लिख सकते हैं कि हमें अच्छा आंसर मिल जाए, हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग होते हैं, कितने पेज में अगर हम लिख दें तो एग्जामिनर हमें मार्क्स दे देगा, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। और सबसे पहली बात ये कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बीए के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम इंग्लिश मीडियम से हैं, बीए करते हैं तो हमारा पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर हमसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है लैंग्वेज की, ठीक है। आपके मन में ये बात उठती होगी। तो जो आपका पेपर होगा वो दो भाषाओं में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में दिया रहेगा वही इंग्लिश में दिया रहेगा और इस तरह से आपका पूरे पेपर में होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के आंसर देंगे, हिंदी वाले हिंदी में अपना आंसर देंगे। ये बात याद रखिएगा कि हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके मत लिखिएगा। इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिखेंगे। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी या इंग्लिश में नहीं आएंगे, बाकी सिर्फ अपने ही लैंग्वेज में आएंगे। जैसे कि देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी है, यानी अगर आपका सब्जेक्ट ही मेन इंग्लिश है या हिंदी है या अरबी है, उर्दू है, संस्कृत है, तो ये सब जो है इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में तो नहीं आ सकता। हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं हो सकता। अरबी का अरबी में, उर्दू का उर्दू में, संस्कृत का संस्कृत में, यानी जितने भी लिटरेचर जैसे ऐसे सब्जेक्ट होंगे वो अपने मेन लैंग्वेज में ही आएंगे। तो आपको ऐसा ही आंसर देना होगा। बाकी जैसे अदर सब्जेक्ट हो गया, जैसे सोशियोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अदर जितने भी सब्जेक्ट हो गए, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी अदर सब्जेक्ट हो गए वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। तो लैंग्वेज आपकी क्लियर हो गई कि लैंग्वेज कैसे होगा, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज वाला तो डाउट तो क्लियर हो गया कि हिंदी वाले कैसे करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करनी है वो भी बताएंगे हम। चलिए, अब दूसरा आपके मन में सवाल आ रहा है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अपने अपने अलग रूल होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाती है। अब बात करते हैं, देखिए जो NEP 2020 है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिवर्सिटी में सिलेबस हैं और लगभग हमारे यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में NEP 2020 के अकॉर्डिंग ही सिलेबस हैं और सभी के सिलेबस सेम हैं। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है। तो आइए पैटर्न बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपना रूल बनाया है और उसने अपने पेपर का पैटर्न इस तरीके से बनाया है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा यानी अति लघु वो 10 होगा, लघु यानी वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट जो होगा वो 8 होगा और लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय 4 होगा। अब आपको 10 में 10 करने होंगे, 8 में से आपको 5 के आंसर देने होंगे, 4 में से आपको 2 के आंसर देने होंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो 10 क्वेश्चन देती है वेरी शॉर्ट तो उसमें से 5 करने होते हैं, 8 क्वेश्चन देती है शॉर्ट के उसमें 4 करने होते हैं और 4 देती है लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें 2 करने होते हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के रूल हैं, मगर क्वेश्चन जो होगा वो सेम ही होगा क्योंकि सिलेबस सेम है, पैटर्न अलग होगा, सिलेबस सेम होगा। पेपर के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट का दिखा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। उसी के बेसिस पर भी आपके पेपर आएंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपको दिखा दूंगी बहुत जल्द। अब बात करते हैं कि कितने वर्ड्स में देना होगा। तो जो अति लघु वाला होगा ये 50 शब्दों में देना होगा
और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये 50 शब्दों में दिलाती है। अब ये जो शॉर्ट है, यानी कि जिसमें आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसको 100 में कहती है करो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहती है 150 में करो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी 200 शब्दों में भी देती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का रूल है ये, इससे आपको परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं लॉन्ग में, तो लॉन्ग में बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहती है कि 300 शब्दों में करो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी 450 कहती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी 500 शब्दों में भी कराती है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, जो आपकी लिमिट होगी आपको इसके अकॉर्डिंग ही देना है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर 200 शब्दों में कह रहा है तो लगभग 180 शब्दों में तो आंसर दे ही दें। 150 में कह रहा है तो 130-40 के आसपास अपना आंसर लिखें। 100 में कह रहा है तो कम से कम 80-90 शब्दों में अपना आंसर दें, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे सके। ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि टाइम कितना घंटे का होगा पेपर का। तो देखिए 2 घंटे का भी होता है, 3 घंटे का भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटियां 2 घंटे का ही पेपर लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां 3 घंटे का देती हैं। ये वाला जो फॉर्मेट होगा इसके लिए 3 घंटा होता है, इसके लिए 2 घंटा होता है। हो सकता है कि कहीं कहीं इसके लिए भी यूनिवर्सिटी 2 घंटे देती हो, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितने टाइम में होगा आप उतने में मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जितना टाइम दिया जाता है उसके अनुसार ही आपके शब्दों की सीमा होती है आंसर लिखने की। तो उम्मीद करती हूँ पेपर से रिलेटेड ये सारे डाउट ख़त्म हो गए होंगे आपके, कि कितना क्वेश्चन आएगा, कितने शब्दों में लिखना होगा, पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। तो ये सारे डाउट उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये सब एक बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं बच्चों के माइंड में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि BA के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें कि अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। तो बच्चों के मन में ये रहता है, बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम कम पढ़ाई में भी अच्छे से एग्ज़ाम में कम से कम 80% तो लेकर ही आए। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस मास्टर पॉइंट आपके साथ है। आप ये तो जानते हैं कि सक्सेस मास्टर पॉइंट एक ऐसा चैनल है जहाँ पर BA के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की फुल क्लास कराई जाती है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तैयारी किस तरह से आपको करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहना है? सब्सक्राइब करके, क्योंकि BA के हर एक सब्जेक्ट में 1 से लेकर 8 तक यूनिट होती हैं, जिन पर मैं एकदम डिटेल में चैप्टर वाइज क्लासेस अपलोड करती हूँ और सभी की प्लेलिस्ट बना देती हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम जैसे ही आने लगता है तो हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। कम से कम हर एक सब्जेक्ट का जो होता है 7 से 8 में मॉडल पेपर देती हूँ, प्लस जो क्वेश्चन होते हैं मॉडल पेपर में उनका आंसर भी प्रोवाइड कराती हूँ। और आंसर किस तरह से लिखना है वो सब कुछ मैं दिखाती हूँ आपको, क्वेश्चन के साथ आंसर देती हूँ। और हर एक सब्जेक्ट की मैं महासंग्राम वीडियो अपलोड करती हूँ। महासंग्राम वीडियो में मैं क्या कराती हूँ, 1 से लेकर 8 तक के यूनिट्स का पूरा निचोड़ बताती हूँ एक ही वीडियो में। जो वीडियो काफ़ी लंबा होता है, 1 घंटे का मोस्टली मैं वीडियो बना देती हूँ, और उस वीडियो में मैं आपके हर एक यूनिट का पूरा एक सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे देती हूँ। तो आप महासंग्राम क्लास भी हर एक सब्जेक्ट का देखकर एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन होती है या जिनकी सब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन होती है, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वाले कहते हैं मैम हम कैसे तैयारी करें। देखिए ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए भी मैं पूरा मॉडल पेपर प्रोवाइड करती हूँ जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप होता है, मगर आपके लिए अपनी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स देखे रहेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़ करके, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स टाइप तो समझ लीजिए कि बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप फटाफट अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, वो इम्पॉर्टेंट होता है आपके BA के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 80% क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं BA के एग्ज़ाम में। तो मैं वो भी दिखा देती हूँ और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना देती हूँ कि ये क्वेश्चन रट लो, ये तो आना ही आना है, और 100% वो आता ही आता है। एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखा देती हूँ। तो उसके लिए तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसी तरह से आपको अपने BA की तैयारी करना है। तो प्यारे बच्चों, अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारा कुछ जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके 80 से 90% एग्ज़ाम में लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, आपके मन में अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। उस पर भी हम वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने BA की हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए, अच्छा मार्क्स लाते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।